और ये कोई भी जगत में नाम है, जैसे सतनाम सिख धर्म में सतनाम, कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजनी से भंग एक ओंकार, ये सारे देवी भागवत में लिखे हुए नाम है। जिसने अपने भाव से भक्ति से इसको ले लिया, तो फिर जब हम अपना मान लेते हैं तो हमारा है या मेरा है या मैंने ये किया, तो वो दोष लग जाता है। तो जैसे जैसे माने, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था इस पाठ को, मैं नहीं पूजा नहीं करता था, मूर्ति पूजा या पाठ नहीं करता था। अलग अलग प्रकार के विधान है, और जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में सुख आए, शांति आए, आनंद आए, वो उसको ये पाठ करना पड़ेगा। वो कहेगा मुझे तो खाली परमात्मा को जानकर ब्रह्म ज्ञान लेके मुझे मुक्त होना है, उसको दुख भी आते हैं उसके घर में, जैसे ही है भोजन वो कर लिया करे। उसके बारे में ऋषियों ने कहा कि अगर आपके घर में रोटी है या नहीं है, या आप झोपड़ी में रहते हैं, या आप जैसे रहते हैं आप वैसे ही रहो, जो आपको प्रभु परमात्मा दे दे वो ठीक है आपके लिए। जिसका भाव ये इस प्रकार है कि मेरे माता पिता हो ना हो, बच्चे पढ़े पढ़े ना पढ़े, मैं तो परमात्मा के रस में रहना है, एक ओंकार परमात्मा है, उसकी भक्ति में रहूँगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो दयालु होते हैं, कुरनाम में होते हैं, बड़े बड़े संत फकीरों ने ऐसा किया, घर को छोड़ दिया, और घर को छोड़ने के बाद फिर उन्हें कहा कि तूने पति पत्नी तुमने शादी की है, विवाह किए, बच्चे पैदा किए हैं, तो इनका ध्यान भी रखना चाहिए। फिर उन्हें दोष भी लगे, जैसे कृष्ण भगवान को दोष लगा, माता होने के बाद भी बाली को मारा, तो फिर वो दोष लगा। भगवान श्री कृष्ण को साक्षात माँ गांधारी ने श्राप दे दिया। बड़ी बड़ी उन्होंने कहा कि जैसे तूने मेरी सारी सेना को मारा, इतना मेरे वश को खत्म कर दिया, तो तेरी यादव कुल के वो भी सारा खत्म हो जाएगा, तेरी जो सारी सेना है वो भी खत्म हो जाएगी, तेरी अयोध्या भी खत्म हो जाएगी। तूने उनको मारा, बेमतलब मारा। तो भगवान को बेमतलब थोड़ी मानते, उनको लगा, और उन्होंने तपस्या की। जिसके पति की आंखें नहीं है, उसने उससे शादी की, उसको पति से भक्ति भाव से उन्होंने किया, आंखें में अपनी पट्टी लगा ली, क्या उसमें 100 अवगुण थे, लेकिन उसके पति की तरह जो पति की तपस्या थी उसकी, उसमें तप आ गया। वैसे अगर कोई आदमी अपनी आंखों के पट्टी लगा ले ना, वैसे भी कोई लगा ले, या बहन या भाई कोई भी, उसमें बड़ी शक्ति आ जाएगी, शक्ति निकलेगी नहीं, क्योंकि हमारी सारी ताकत है वो आंखों से निकलती है। आंखों से हम तप करेंगे, आंखों से निकल जाएगा। जो काम है, काम साक्षात परमात्मा है। तो अब हम 5 विकार है, काम क्रोध, जैसे की बात करो तो आगे, तो क्रोध से भी हमारी तप चला जाएगा। लोभ से हम लोभ करेंगे कि हमें ये मिल जाए, और पाठ भी कर रहे हैं, भगवान का पाठ भी कर रहे हैं, दुर्गा माँ का पाठ भी कर रहे हैं, राम भगवान कृष्ण का पाठ भी कर रहे हैं, और लोभ भी करें कि मुझे ये मिल जाए। तो गीता में भी भगवान ने कहा कि जो मुझे समर्पित होता है उसी पे मैं प्रसन्न होता हूँ। दुर्गा माँ ने सब कहा है, शिव भी, कृष्ण भगवान भी राम जी की पूजा करते हैं। कहता है अगर आपकी थोड़ी सी भी कामना होगी, लोभ होगा, तो मैं आपके पापों का अंत नहीं करूँगी, आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ये जो आज मैं आपको उत्कीर्ण निष्कीर्ण दे रहा हूँ, इसमें देवी भागवत ने खुद कहा है, ये उत्कीर्ण निष्कीर्ण दुर्गा माँ ने देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को वह ब्रह्म ऋषियों के द्वारा ये प्राप्त होता है, पंडितों के द्वारा नहीं लेना, या जो ब्रह्म को जानते हैं ब्राह्मण उनके द्वारा लेना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये पेज नंबर श्लोक 12 गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ में 175 में माँ दुर्गा ने स्पष्ट कहा है कि हे देवताओं सुनो, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मुझे स्तुति की है, उन्हें मैंने जो उत्कीर्ण निष्कीर्ण प्रारूप दिया, शापोद्वार दिया है, परिहार दिया है, तथा ब्रह्मा जी ने भी स्तुतियाँ की है। ये सब कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है, और आपके अलावा किसी ने नहीं देना। जिसको ब्रह्म क्या ज्ञान है और वही इस पाठ को दे, क्योंकि ब्राह्मणों के पास नहीं है। ब्राह्मण तो है, पाठ अच्छा करते हैं, उससे हम सीखते हैं, ब्राह्मणों की आपको सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पर ये जो पाठ है उत्कीर्ण निष्कीर्ण है, ये आपको ब्रह्म ऋषियों से लेना चाहिए, क्योंकि जिसको ब्रह्म क्या ज्ञान नहीं, उसे पढ़ा दे, बच्चों को शिक्षा दे, गुरुकुल में पढ़ाए, और जो छोटी दूसरी पूजा वो करते रहे करें। लेकिन जो बड़ी पूजा दिवाली है, या जो ये दुर्गा सप्तमी का पाठ है, ये केवल ब्रह्म ऋषियों द्वारा ही लगेगा, ऐसा दुर्गा माँ ने इसमें स्पष्ट लिखा है, क्योंकि उन्हीं को दिया गया है।
और यह परिहार है, गोप्रिय है। तो ये इसके बारे में ब्राह्मणों को भी नहीं पता। और क्योंकि मैं पहले जब करता था तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास गया, बड़े अच्छे अच्छे महान ब्राह्मण है, बड़े इतने विद्वान है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उनको पता ही नहीं कहते ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं, उत्कीर्णन है, निष्कीर्णन है, शापोद्वार है। कोई कहता है ये मजाक है, कोई कहता है झूठा है, लेकिन जब उनको दिखाई ग्रंथ में तो उन्होंने माना। अब आपसे पहले कोई भी नहीं करता था, बस दुर्गा सप्तशती ली, किताब ली, ऐसे रख दी और ऐसे फेंक देते थे। मंदिरों में जाओगे तो पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ के वचन साक्षात दुर्गा माँ है, कृष्ण भगवान के वचन साक्षात कृष्ण है। कभी गुरुद्वारे जाओ तो कैसे उस पुस्तक को कैसे रखते हैं, तो इस तरह से आपने प्राण प्रतिष्ठा करके पुस्तक को रखो। घर में जो आपने पाठ करना वो पुस्तक रखो, और जो आपने पाठ नहीं करनी तो मंदिरों में दे दो। और दुनिया में जो भी सारा है वो दुर्गा माँ के लिए पैदा किया है। सूरज को, चंद्रमा को, तारों को, पृथ्वी को, अग्नि को, जल को, वायु को, आकाश को दुर्गा माँ ने पैदा किया है, और दुर्गा माँ अकेली ने पैदा किया है। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ना कुरान पाक में लिखा, ना बाइबल में लिखा, ना श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कि मैंने पैदा किया है। 4200 धर्म ग्रंथ हैं, किसी में ये नहीं लिखा कि कोई नहीं कहता कि मैंने पैदा किया है, मैंने आदमियों को पैदा किया, स्त्री को पैदा किया, पुरुषों को पैदा किया। तो इसलिए वो परमात्मा मानते नहीं। विदेशों में चले जाओगे तो वैज्ञानिक तो मानते नहीं है, पर इतनी दुखी है, इतनी प्रॉब्लम है। अभी पीछे हम गए कई कंट्रियों में, तो वो कहता हम इतने दुखी हैं, इतनी प्रॉब्लम है, पढ़ लिखे हैं, सब कुछ हमारा पास है, हमारे बच्चे भी बड़े लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, पर वो दुखी बड़े हैं, ड्रग ले रहे हैं, नशे ले रहे हैं। और आप जान के हैरान होगे कि ऐसे ऐसे रोग हैं जो हर बच्चों को भी 90% बच्चों को है पागल खाने में पड़े हैं, क्योंकि बिना के पाठ के दुर्गा माँ ने कहा कि देवी प्रसन्न नहीं होती। और ये जो दिन है ये बड़े अद्भुत दिन है। कोई मजाक करे, मेरे पे मजाक बड़ा करते थे, जहाँ मेरे तो वहाँ कोई नहीं करता था, मैं भी नहीं करता था। जब मैंने किया तो मेरा मजाक हुआ, और कहते आप ये क्या करने लगे, तुम डॉक्टर हो इतने बड़े। और मैं कोई बड़ा डॉक्टर भी नहीं हूँ, साधारण। और मुझे जो मिला वो गुरु की कृपा से मिला सारा, मेरे अपना ज्ञान नहीं, मुझे संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं, तो गुरु ने कृपा करके मुझे सारा आलोक दिया। तो ये आपने सबसे पहले तो जो हमारा तन व धन है वो दुर्गा माँ ने दे, उसको समर्पित करना है। तो दुर्गा माता तन व धन तेरा है, और समर्पित। अब स्त्री पति को समर्पित होगी या पुत्र पिता को समर्पित हो गया तो सब उसी के तो है। जो अकड़ेगा मुझे दे मुझे दे, उससे थोड़ी देंगे। जब आपके पास दुर्गा माँ है, अब टाटा को समर्पित हो जो किसी को, जो वो तो उस तुम्हारा ही है। वो जो टाटा क्या मुझे तो कार ही लेनी है, ये ले लेते, वो दे देगा, प्रेम में देगा, नहीं देगा अलग चीज़ है। लेकिन दुर्गा माँ का जो विधान है, आपको सारा कुछ सबसे पहले कीलक में लिखा है। ये किताब भी देख लेना, ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस को किया है। इसमें कीलक में साफ लिखा, ये पहला है कि जो साधक कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी को एकाग्रचित होकर भक्ति की, भगवान शिव कह रहे हाथ जोड़कर भक्ति की सेवा में अपना सारा कुछ, पति पत्नी परिवार माता पिता घर मकान जो कुछ भी हमारा है, हमारा नहीं है, हमने ऐसे मान रखा है, तो जो अपना सारा कुछ दुर्गा माँ को, शैलपुत्री को, ये सभी एक ही देवी है, इसके विधान अलग अलग है। आज के दिन ये आपने करना चाहिए पहला। और जो गुरु और शिव में भेद जानते हैं, गुरु की तभी क्या करो, भी गुरु अलग है शिव अलग है। ये जो ज्ञान आपको दे रहा है कोई मैं नहीं दे रहा, ये शिव भगवान ब्रह्मा विष्णु माँ दुर्गा दे रही है। तो ये वो बोला जा रहा है, शरीर भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है। जो ऐसे भाव से करेगा, श्रद्धा भक्ति के साथ करेगा, उसी पे देवी प्रसन्न होगी। माँ ने लिखा है कि जो भक्ति की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करके फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, श्रद्धा भक्ति से करता है, सच्चे मन से करता है, उसी पर भक्ति प्रसन्न होगी। अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी, उसे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इसको कीलित कर दिया, लाख कर दिया। ये शर्त है, ये कंडीशन है, जैसे स्कूलों की है, कार की है, ऐसा करोगे तो कार चलेगी वरना नहीं चलेगी। सारे संसार में विचलित रहने में उसे कोई भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, रोग नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। अब आपको कोरोना हुआ पहले बताते ना, साल पहले अब मजाक करते थे, फिर जिसने पाठ किया किसी को नहीं हुआ। अमेरिका कनाडा पूरे वर्ल्ड में
करोड़ों लोगों को नहीं हुआ। अब आपके जानकार हैरान होंगे कि 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ लोग ये पाठ से दुख हो गए। संगत में तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठा है वो घर में करते हैं। मतलब ये इसके बिना कोई हल ना था, न है, न होगा। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह के बराबर सिख नहीं करते, कुछ करते हैं, आधे करते हैं, कुछ नहीं करते। उन्होंने स्वयं ये पाठ किया वहाँ। तो ये जो पाठ है भगवान राम ने जब किया, कृष्ण ने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया, और इसके ऊपर कौन होगा? कुरान पाक में इसकी प्रतिबंध लिखी है हजरत मोहम्मद साहब ने किया, इसका नाम अल्लाह रखा। अब्राहम ने किया जो उससे पहले थे। तो ऐसा कोई जगत का नहीं है। जिस अकबर ने किया, अकबर ने जो छत्र चढ़ाया वो आज भी पड़ा हुआ है। तो जिसने इसका पाठ नहीं किया वो सुखी नहीं होता, उसको मुक्ति तो होना नहीं है, मुक्ति तो है ही नहीं। अब इस्लाम धर्म में मुक्ति नहीं है। उसमें लिखा है कि जो जब प्रलय आएगी तब तक तुम कब्र में रहोगे, और प्रलय तक कब्र में रहोगे। तो मां दुर्गा कहती है कि जो ये पाठ करेगा मैं उसे ऐश्वर्य दे दूंगी, सौभाग्य दे दूंगी, आरोग्य दे दूंगी, संपत्ति अथाह धन दे दूंगी, शत्रु नाश हो जाएगा, पर और मुक्ति मोक्ष में तुम्हें आराम से दे दूंगी। मुक्ति के मालिक वो है। मुक्ति ब्रह्मा के पास नहीं है, नारायण भगवान के पास नहीं है, शिव के पास नहीं है, रामकृष्ण के पास नहीं है। मुक्ति जिसने पैदा की उसी के पास है। मुक्ति यही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। ऐसा ये ग्रंथ में लिखा है, ऐसा ये इसका प्रारूप है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है। अभी मैं जल्दी बोल रहा हूँ, कई बार मैं अवधान में चला जाता तो फिर पूरी रात हो जाती है, ये भी आपने ध्यान देना है। आज मैं संक्षेप में बोलूँगा, कल आपको दूंगा किस तरह से फूल रख रहे हैं, कैसे भोजन करना है, यह सभी धामों में भेज दिया जाएगा। सभी धामों में आप किट ले लेना, आज ये है शैलपुत्री का, कल दूसरा ये है, तीसरा ये है। उसमें सारा उत्कीर्ण भी मंत्रों का लिख भी देंगे। और जो सेवादार जिसका ये सुन रहे हैं मुझे, जिनका ये कार्य मेरे कमरे में तो आते नहीं, तो मेरे से बार बार कहकर ये लिखा लेंगे मेरे से कि कल का ये है, ब्रह्मचारी का ये है। ऐसे सारों का वो लेके आपने और रख दिया करो और पूजन कर दिया करो। और इसके बिना जो ऐसा नहीं करता उनका नाश हो जाएगा कोई भी। अब सारे वर्ल्ड का नाश नहीं हो रहा, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो जब वहाँ अभी कौन से देश में गए थे पता नहीं, हाँ जी न्यूजीलैंड में गए थे, एक उससे पहले और देश में गए, तो वहाँ लड़ रहे हैं, झगड़ कर रहे हैं, किसी बात पे उनका झगड़ा हो रहा है, बड़ी जोर जोर से झगड़ा हो रहा है। हम पहुंचे तो उन्होंने सम्मान किया, बड़ा हाथ जोड़कर सम्मान किया। फिर सीनेटर बाद में जब मिले सारे को तो वो सोचने लगे कि भी ये पाठ से क्या होता है, हम इतने पढ़ लिखे हैं, हमारे पास सारा काम हो गया। तो उनको फिर मैं 1 मिनट पहले तो कुछ तो नास्तिक थे, वो मानते नहीं थे, वह आधे लोग नास्तिक है पर परमात्मा को मानते नहीं। तो मैं कहता तुम्हें मैं विज्ञान क्यों दूंगा। आधे लोग मुसलमान थे, तो मैं कहता तुम्हें मैं मुसलमान को दूंगा। फिर मैं क्या एक ही में जोड़ दूंगा, नास्तिकों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों